अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम ISPR पाक फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, उनके DG की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान आया है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने यह कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसे सियासत में न घसीटा जाए। न सिर्फ ये कहा है उन्होंने, बल्कि ये भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है कि कौन किससे बात कर रहा है तो क्या सारियां आराइयां मत करे, वो सबूत सामने ले आए। हमारे पास और बहुत ही मुकद्दस फ़राइज़ हैं, हम उनमें मसरूफ़ हैं और सियासत में फ़ौज को न घसीटा जाए। ये बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें जो फाइनलिटी है और चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म के डिस्कशंस, डिबेट्स, नैरेटिव्स, डिस्कोर्स चल रहे थे, उसके हवाले से ये बयान इंतहाई इम्पोर्टेंट है। फिर ये है कि कल हैदराबाद में PDM का जलसा भी हो रहा है और जलसे से एक दिन पहले ये वो बयान आया है और उससे इस बयान से पहले कुछ खबरें चलती रही हैं और ख़ुद मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो रवाबित के हवाले से हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं और उस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीलॉग देखें। आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे वो पूरा बयान जो है शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। DG ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, इसका किसी किस्म की सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी कहा कि सबको मालूम है कि कोरोना पूरी दुनिया को मुतासिर कर चुका है। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया और हेल्थ वर्कर ने कोरोना के मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की और चीन की अफवाज ने पाक अफवाज को वैक्सीन अतिया में दिया था, वो पाक अफवाज ने हेल्थ वर्कर्स को अतिया कर दिए। और बाद में उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में बेहद हद तक बेनकाब हो चुका है और K2 के कोहपमाओं की तलाश भी हम जारी रखे हुए हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटे, हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। जैसे मैंने कहा, अल्फाज का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो स्टोरी बयान की जा रही है उसको गौर से सुनने की है कि हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं और किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। क्या सराहियाँ करने वालों से फिर कहूँगा, यानी पहले भी कह चुके हैं लेकिन अब कहते हैं फिर कहूँगा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटे। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि हमारे पास दाखिली खारजी सलामती का बड़ा फरीज़ा है जिसे बखूबी अदा कर रहे हैं। बग़ैर शवाहिद और तहकीक इस बारे में बात करना किसी को भी सूट नहीं करता, लिहाजा इस किस्म की क्या सराहियों को बंद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बारे में कमेंट्स करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आए, दिखा दे कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो ये है बयान। ज़ाहिर है इस बयान को कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, ये पहले भी है पाकिस्तान की सियासत में, ये बयान इसलिए भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के उतार चढ़ाव जो है उसमें पाक फ़ौज का एक रोल रहा है। मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ जनरल साहबान जो है टेक ओवर्स करते रहे हैं, मार्शला लगाते रहे हैं, और जनरल अयूब ख़ान हो, जनरल यहिया हो, जनरल ज़ियाउल हक़ हो, जनरल मुशर्रफ हो, वो काम करते रहे हैं। फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट तक मामलात गए हुए हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे होती रही है। वो जो असगर खान केस है उसमें आपको पता है क्या क्या तफसील आए हैं
कैसे पैसे बांटे गए, पैसे किसने बांटे। जनरल असलम भाई खुद रिकॉर्ड पे आर्मी चीफ थे, वो आ गए, और कैसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अलायंस बनवाया गया और उससे क्या मामलात हुए। उसके बाद भी मिडनाइट जेकॉल्स का जो किस्सा है वो भी आपको पता है। बहुत सारे क्यू लीग कैसे बनी, पैट्रियाट कैसे बनी ये, और फिर इमरान खान की जो हुकूमत आई है उसको पहले दिन से ये कहा जा रहा है, और मतलब बरमला कहा जा रहा है, ये और कोई नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स करने वाले, तज्जिए निगार नहीं कर रहे हैं, उसके पॉलिटिकल राइवल्स जो है वो जलसों में कह रहे हैं। और इमरान खान ने खुद जो गुफ्तगू बार बार की है कि हम एक पेज पे हैं, एम्पायर की उंगली उठेगी, वो क्राइसिस के दौर में कहाँ जाके मुलाकातें करते थे उस वक्त जब ये धरना दे रहे थे। तो इससे ये सूरत हाल बनी है। लेकिन ये जो आज की सूरत हाल है, जो बयान है, वो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का बयान इससे पहले भी SPR का आया था। तो उस वक्त PDM ने एक जलसे में इस बयान का खैर मकदम किया था कि ऐसे हो रहा है। और इससे एक वो जो तज्जिया है, जो मालूमात शेयर होती रहती हैं, मुख्तलिफ तज्जिया निगार, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस कह रहे होते हैं कि इमरान खान की इस वक्त जो एम्ब्रेसमेंट है, वो जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस करवाने के लिए अपने तरीके से यानी ओपन शो ऑफ हैंड्स के वसीले करवाने के लिए मजबूरी दिखा रहे हैं, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। उनको चैलेंज है कि उनकी पार्टी के लोग उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ का फैसला नहीं आया, तो फिर वो चले गए उधर नेशनल असेंबली में, वहाँ उसको हिमायत नहीं मिली, तो फिर आर्डीनेंस में चले गए। आर्डीनेंस अब JUI ने आज चैलेंज भी किया है। तो ये जो परेशानी है उसमें आम तौर पर इमरान खान को चीज़ें मैनेज होके जो मिलती थी मुबैना तौर पर, उनकी वजह से ही ये तासुर बना था। और ये PDM बरमला कह रहा था, PDM के जलसों में ये बयानात आए। ज़ाहिर है ये जो DG SPR ने बात की है, हमें न घसीटा जाए। उसमें आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की तकीरें आई, उन्होंने नाम लिए थे, उन्होंने और मरीम नवाज साहबा ने नाम लिए, बिलावल भुट्टो और दूसरे लोग सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स की बात जब करते हैं तो वो पता है, वो सब की बात कर रहे होते हैं। और ये जब नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी तो भी उनकी बात हो रही थी। तो ये एक मामला ऐसा हो गया है कि उस पर SPR को एक वजाहत देनी पड़ी है, और वो वजाहत मेरा ख्याल है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेटरेंट स्पिरिट में उसको अगर ऐसे लिया जाए तो उसका मतलब मुझे अंदाज़ा ये हो सकता है कि कैसे PDM इसको रिस्पांस करेगा। कल जब हैदराबाद में जलसा होगा, PDM की क़यादत मौजूद होगी, तो ज़ाहिर है उसको ये देखेंगे भी, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये इस बयान का जिक्र भी गालिबन आएगा। और जो मौलाना साहब ने कल जो इंटरव्यू में बात की है कि फ़ौज को ढाल बना के इमरान खान सियासत कर रहे हैं, तो ये उसका भी गालिबन कोई रिस्पांस या नतीजा आया हुआ है। लेकिन ये जिस किस्म की बात की गई है कि किसके साथ राब्ते हो रहे हैं, कौन किससे टॉक कर रहा है, ये बताया जाए, तो ज़ाहिर है ये कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट भी होती है। ज़ाहिर है लोग उसको, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये मुख्तलिफ वक्तों पे चीज़ें होती रहती हैं। उसमें जो रिपोर्ट, मिसाल के तौर पर पिछले दिनों जो बातें हुई हैं कि गवर्नर, जो फार्मर सिंध के गवर्नर हैं, जो नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हैं, जो मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं, उनकी के साहब से मुलाकात हुई थी, ये भी उस किस्म की बातें उसमें आती हैं। और ये जो मुख्तलिफ वक्तों पे मामलात होते रहते हैं, उनके सिलसिले में ये जो PDM का बयानिया आया है और उसके बाद इस किस्म की वजाहत आई है, तो ये एक तो मैसेज PDM के लिए रिलीफ गालिबन उनको अब खातरी हो जाएगी। मेरा ख्याल उनको खातरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उनके पास उनके अपने दलाइल होंगे, उन पर वज़न होंगे। लेकिन ये जो तासुर है कि इमरान खान के पीछे से कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का फ़ैसला कर दिया है, ये तो उसका इजहार है कि हम न्यूट्रल थे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ये उसका इजहार है, हम न्यूट्रल हैं, अब आप जाने, इमरान खान जाने। और उसका गालिबन मैसेज इमरान खान को भी पहुंच गया है, उस वजह से वो शदीद परेशान है। तो पिलर टू पोस्ट जो है ना, एक पिलर से दूसरे पिलर, एक इदारे से दूसरे इदारे, फिर तीसरे इदारे में वो कहीं पिटीशन, कहीं आर्डीनेंस लेके भटक रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बयान है, और मेरा ख्याल है इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ज़ाहिर असर भी पड़ेगा। ज़ाहिर क्योंकि ये बोल यही रहे हैं कि हमारा फ़ौज से, हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर पॉलिटिक्स दूसरी किस्म की हो जाएगी। और इमरान खान की ये जो परेशानियां हैं
یہ غالباً پریشانیاں اس بیان کے بعد صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس میں لگتا ہے کہ شاید بڑھ جائیں گی، اور پی ڈی ایم میرا خیال ہے اس بیان کو ایک انداز میں لے گی اور پھر اس سے بھی ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرے گی۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔